तो फिर से हमारे सबका प्रेम भरा जोहार। आज फिर से हम लोग नया कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जगत जननी। जगत जननी का लेखक कौन है? श्रीमती शकुंतला मिश्र, जिनको प्यार से दीदी भी कहते हैं। इनका जन्म जो है 1 मई 1962 दुंदरिया गांव में हुआ था, जो कि गुमला जिला पड़ता है। ये पेशे से एक लेखक प्रोफेसर हैं। इनके पिता का नाम जगेश्वर मिश्र है। इनको सम्मान के रूप में झारखंड रत्न, प्रफुल्ल सम्मान 2022 में, कथा सम्मान 2022 में, लेख इनका जो है सदानी नागपुरी व्याकरण, सदानी नागपुरी हिंदी शब्दकोश, इनका उपन्यास जो है सातों नदी पार जो है इनका उपन्यास है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जगत जननी का जो है भाव को बताने में जो है मेरे परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाइक जी का जो है इनमें प्रकाश, इनके भाव को जो है प्रकाश डाले हैं। श्रीमती शकुंतला मिश्र जो है जगत जननी के माध्यम से इसमें जो है आपके जगत में नारी की महानता ऊपर क्या किए हैं, प्रकाश डाले हैं। मनुष्य जीवन में बेटा बेटी का समान दर्जा देने की बात को क्या किए हैं, बयां किए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं जगत जननी के माध्यम से श्रीमती शकुंतला मिश्र दीदी। माई कर, यहां पर क्या बोला था? माई जगत जननी मोके जन्म लेवे से ना रोक, जे भी करल तो के भी बस टकराई जा बहन के काली। ये जो है यहाँ पर जो है ये संवाद जो है एक माँ और बेटी के बीच में हो रहा है। जब माँ गर्भवती होती हैं और गर्भवती के दौरान जो है एक पेट में जो है पल रहा बच्चा जो है एक बेटी है, तो उस समय जो है माँ और बेटी के संवाद क्या हो रहा है, इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर जो है गर्भ में जो है जो बेटी है वो क्या कर रही है, देखिए। माए जगत जननी, माँ को इन्होंने क्या किया, जगत जननी के रूप में क्या किया, इनको संबोधन किया। मुके जन्म लेवे से ना रोक, बोल रहे हैं कि मुझे जन्म लेने से मत रोकिए माँ। जे भी करल तो के विवश, और जो भी आपको क्या करते हैं, विवश करता है कि आप हमें क्या कीजिए, ये बेटी है तो इसको गर्भपात कर दो, इस तरह से जो भी अगर विवश करते हैं माँ, टकराई जा बहन के काली, तो आप क्या कीजिए माँ, काली का रूप लेके धारण लीजिए और आप क्या कीजिए, उनसे क्या कीजिए, टकराइए, जो आपको क्या करते हैं, इस तरह से विवश करते हैं माँ। इस तरह से छोटी बच्ची जो है अपने माँ के पल रहे गर्भ में माँ को क्या कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और माँ और बेटे के बीच में क्या हो रहा है, संवाद यहाँ पर चल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं शकुंतला दीदी जी। माई तो हिस भूली, देखिए माँ को अपने घर में ही क्या कर रहे हैं, माई तो हिस भोली। भोली का मतलब क्या होता है, भोली। कहिया तक सहबे अनकर बोली, सहना का मतलब सहन करना, अनकर मतलब दूसरा, बोली कर बात। माई जगत जननी जन्म लेवे दे, काहे दे जगत जननी। बोलते हैं कि हे माँ, आप क्या हैं, बहुत ही भोली हैं माँ। कहिया तक सहबे अनकर बोली, और आप जो है दूसरों की बात कब तक सहते रहिएगा माँ। माई जगत जननी, और माँ को क्या बोलेंगे, हे माँ जगत जननी, आप माँ स्वरूप, जगत जननी स्वरूप मेरी माँ जन्म लेवे दे, काहे दे जगत जननी। और बोलते हैं कि हे माँ, मुझे भी क्या कीजिए, जन्म लेने दीजिए, और मुझे भी क्या क्या कहने दीजिए, मुझे भी अपने आप को जगत जननी के समान, मुझे भी अपना नाम, और मुझे भी कहने के लिए, मुझे भी लोग जगत जननी बोले, ऐसा हमें भी आप हमें इस तरह से आशीर्वाद दें, और हमें क्या कीजिए, अपने गर्व से हमें जन्म लेने दीजिए माँ। इस तरह से यहाँ पर जो है इस 4 लाइन में यहाँ पर बोलेगा। अब आइए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। फिर बच्ची जो है गर्भ में ही बोल रहे हैं, गर्भ में हो तोर, बोलते हैं मैं आपके गर्भ में हूँ माँ, प्राण ना ले मोर। बोलते हैं माँ, मेरे प्राणों को आप मत लीजिए माँ, जन्म लेवे दे, खिलखिलाई किदकिदाई दे, और सृष्टि करवैया बनाई दे। बोलते हैं कि हे माँ, मैं गर्भ में हूं तो, आपके गर्भ में मैं क्या हूं माँ, अभी मैं पल रहा हूं माँ। प्राण ना ले मोर, और मेरे प्राणों को आप मत लीजिए माँ, जन्म मुझे लेने दीजिए, खिलखिलाने दीजिए। जिस प्रकार से बच्ची जो है जन्म लेने के बाद हंसता खिलता खिलखिलाता है,
इस दुनिया में क्या करते हैं, आते हैं और इस दुनिया को सुखमय जीवन को बिताते हैं। माँ हमें भी क्या कीजिए, खिलखिलाने दीजिए, किदकिदाने दीजिए और सृष्टि करवैया बनाए दे माँ। और जिस प्रकार से एक माँ जो है सृष्टिकर्ता बनता है माँ, उसी तरह मुझे भी क्या कीजिए, एक सृष्टिकर्ता बनने दीजिए माँ। मुझे भी एक सृष्टिकर्ता बनने का मौका दीजिए माँ। इस तरह से जो है घर में पढ़ रहे बच्चे जो है माँ से क्या कर रही है, गुहार लगा रहे हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कोइख में असहाय परल हो, बोलते हैं कि माँ असहाय का मतलब क्या होता है, जिसका कोई सहारा ना हो, जिए से पहले ही जीवन ना ले। बोलते हैं यहाँ पर जीने से पहले मेरा जीवन को ना हरे, हमारे ने बाहरे आवेक सबल बने के दे। और बोलते हैं कि बाहर मुझे आने दीजिए और सबल बनने दीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोइख में असहाय परल हूँ। बोलते हैं कि माँ मैं आपके गर्भ में असहाय पड़ा हुआ हूँ। जिए से पहले है जीवन ना हरे दे, और जीने से पहले मेरे जीवन को मत हर लीजिए माँ। हरने का मतलब मुझे गर्भपात मत करे माँ। बाहरे आवेक सबल बने दे, और मुझे क्या कीजिए, गर्भ से बाहर आने दीजिए, और हमें भी क्या कीजिए, सबल बनने दीजिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सभी रूप से हमें भी क्या करने दीजिए माँ, एक सबल नारी हमें भी बनने दे माँ, हमें भी मौका दे माँ। इस तरह से जो है घर में पढ़ रहे माँ को गुहार लगा रही है। आइए अब आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं शकुंतला मिश्र जी। बेटा समान बेटी के हक पावे दे। बोलते हैं कि जिस प्रकार से बेटा का जो हक है उसी समान हमें भी क्या कीजिए, बेटी को भी हक पाने दीजिए। जी एक आस दे पढ़ लिख के। बोलते हैं हमें भी क्या कीजिए, पढ़ लिख के। बोलते हैं कि हमें भी क्या कीजिए, जीने की आस दीजिए माँ। पढ़ लिख के हमें भी जीने की आशा, एक उम्मीद जगाने दीजिए। जिस प्रकार से एक बेटा पढ़ता लिखता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करने दीजिए माँ, जीने की, और हमें इस दुनिया में आने के बाद हमें भी पढ़ने लिखने का एक मौका दीजिए। गार्गेयी मैत्रिणी सरोजनी इंद्रा कल्पना बने दे। और जिस प्रकार से गार्गेयी मैत्रिणी सरोजनी नायडू और इंदिरा कल्पना इस दुनिया में आए और जिस प्रकार से अपना इतिहास रचे माँ, उसी तरह से हमें रचने दीजिए। गार्गेयी और मैत्रिणी जो हैं ये वैदिक काल के क्या थे, ये दो महिलाएं थे। जो कि गार्गेयी क्या थे, ये जो हैं वैदिक काल में एक ब्रह्मचारी अपनाने वाले महिला थे। और उसी प्रकार से क्या थे, मैत्रिणी भी थे, जो कि क्या किए, वेद को है ना, वेद को लिखने में इनका भी अहम योगदान है। उसी तरह हमें भी बनने दीजिए माँ। जिस प्रकार सरोजनी नायडू जो हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बने माँ, उसी तरह हमें भी क्या कर दीजिए, बनने दीजिए। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जो हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने माँ, उसी तरह हमें भी बनने दीजिए। पढ़ लिख कर हमें भी आगे बढ़ने दीजिए। कल्पना चावला जिस प्रकार से जो है भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने माँ, उसी प्रकार हमें भी क्या कर दीजिए, बनने दीजिए माँ, बनने दीजिए माँ। और इस तरह से यहाँ क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं। बच्ची जो है अपनी माँ से गुहार लगा रही है और इनके जैसा बनने का सपना देख रही है और अपने माँ को मना रही है। धरती से आकाश नाइप लेबो। बोलते हैं कि जब हम भी पढ़ेंगे माँ, तो धरती से आकाश के क्या करेंगे, माप लेंगे। एक धाव जब आँख खोलबू, जग मगाई देबू जहान, कोंख में ना मोरे दे। बोलते हैं कि कोंख मतलब क्या, आपके गर्भ में मत मरने दीजिए माँ। माँ सुन माय जगत जननी, जग में बेटी के आवे दे। बोलते हैं कि हे माँ, धरती से आकाश नाइप लेबो। बोलते हैं कि जब हम जन्म लेंगे माँ, जब तुम हमको जन्म लेने का अवसर प्रदान करेगा माँ, तो धरती से आकाश को क्या करेंगे, हम भी नाप लेंगे। जिस प्रकार से जो है कल्पना चावला नापे हैं, उसी प्रकार से एक धाव जब आए के खोलबू, जब इस दुनिया में एक बार मैं आऊँगा माँ, जगमगाए देबू जहान। बोलते हैं कि इस पूरे दुनिया को हम क्या कर देंगे, जगमगा देंगे। कोंख में ना मोरे दे। और बोलते हैं कि माँ हमें कोंख में मत मरने दीजिए। माँ सुन। बोलते हैं कि हे माँ सुनो मेरी माँ, जगत जननी
जग में बेटी के आवे दे। कि हे मेरी प्रिय माँ, जो कि आप जगत जननी के समान हो मेरी माँ, हमें भी इस दुनिया में आने दीजिए माँ, आने दीजिए माँ। बहुत प्यार से क्या कर रहे हैं, गुहार। अंदर ही अंदर माँ और बेटी के बीच में क्या हो रहा है, संवाद चल रहा है, जो कि आप अपने आप में कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और माँ के जो है पीड़ा जो है इस प्रकार से भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए माँ जो है, अब माँ जो है बेटी को क्या बोल रहे हैं, चुप चुप मोर करेजा का टुकड़ा। बोलते हैं कि चुप हो जाओ मेरे कलेजा का टुकड़ा, जो कि तुम मेरे कलेजे से भी प्रिय हो मेरी, तुम मेरी ही कलेजे का टुकड़ा हो, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो। मैं तो ही छटपटाओ, बोलता है कि तुम अकबकाओ नहीं, छटपटाओ मत। धरती में आई के जन्म पाई के, का मायर लेबे तीर भ्रूण से बेटी बन के। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि चुप हो जाओ मेरी प्यारी, मेरी बेटी, मेरी कलेजे का टुकड़ा, शांत हो जाओ, इतना ज्यादा मत छटपटाओ, ज्यादा बगरा का मतलब ज्यादा छटपटाओ मत। धरती में आई के जन्म पाई के, का मार ले बे तीर भ्रूण से बेटी बन के। बोलते हैं तुम अभी भ्रूण में हो, मेरे गर्भ में हो, और तुम बेटी जब तुम इस धरती में आओगे तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुमको पता भी है कि इस दुनिया में, इस संसार में कितने प्रकार की स्त्री को जो पीड़ा है वो तुम उससे अवगत यहाँ क्या कर रहे हैं, कराने का प्रयास कर रहे हैं। और तुम क्या तीर मार लेगी यहाँ पर आके? क्या तुमको पता भी है कि इस दुनिया में कितना तकलीफ है, दर्द है? और उस दर्द को क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो भी क्या कर रहे हैं, माँ जो है और बेटी जो है बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं। माता सीता सती सावित्री, बोलते हैं कि देखो वो जो है अपने गर्भ में अपने बेटी को उदाहरण दे रहे हैं कि माता सीता, सती सावित्री, द्रौपदी, गांधारी और दमयंती बेचारी, सब सही रहे विपदा भारी। बेटी सुन बेटी, नारी कर नियति है। अब यहां देखिए, यहां समझा रहे हैं विपदा जो है, बोल रहे हैं माता सीता को जान भी करती है, जो कि इनको क्या क्या करना पड़ा, बार बार जो है एक राजा की पुत्री होने के बावजूद भी ये बार बार क्या किए, इनको अग्नि परीक्षा न जाने इनकी कितनी यातनाओं सहना पड़ा। सती सावित्री जो कि एक पतिव्रता थे, इनको जो है अपने पति के लिए क्या करना पड़ा, यमराज से भी लड़ना पड़ा। बेटी कितना दुख है बेटी, कितना दुख है बेटी, ऐसा करके यहाँ पर बोलते हैं। और बेटी द्रौपदी, द्रौपदी का जो है चिरहरण हुआ था महाभारत काल में बेटी, तो कितना दर्द है बेटी, कितना पीड़ा है, इसीलिए मत छटपटाओ तुम। और तुम गांधारी और दमयंती बेचारी, बोलते हैं कि गांधारी जो है, गांधारी जो है इनके पति का आंख नहीं रहने के कारण ये प्रतिव्रता ये भी थे, जो कि अपने आंख को ढक रहे। इनको क्या मिला, एक नारी होती हुई इतनी दुख और तकलीफ ये झेली। और दमयंती को देखो, जो कि नल के पति जो थे, नल का जो है पत्नी थे, इनको कितना दुख सहना पड़ी बेटी। और तुम, ये नारी का नियति है बेटी, जब जब इस दुनिया में नारी का जन्म हुआ है, उनकी जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है बेटी, संघर्षों से भरा हुआ है। बड़े बड़े महान भी हुए, उनको कई प्रकार की यातनाएं झेलने पड़े हैं बेटी, इसीलिए मत छटपटाओ बेटी, मत अकबकाओ। इस तरह से जो है माँ जो है अपनी बेटी को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आंचरा में दूध और आंख में पानी, बोलते हैं कि तुम्हारे जब तुम जन्म लेगी बेटी, तो हम तुम जब आंचल में रहेगी तो हम तुमको दूध तो पिलाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम बड़ी बढ़ेगी बेटी, तुम्हारी आंखों में केवल पानी ही पानी, आंसू ही आंसू रहेंगे बेटी। नारी कहाई के, नारी कहाई कहाय ताड़न कर अधिकारी, बोलते हैं कि नारी जो है ये क्या करते हैं, ताड़न का अधिकारी ही कहलाते हैं। ताड़न का अधिकारी मतलब हमेशा उनको क्या होना, दूसरों की आवाज, दूसरों की बात को ही सुनने को मिलता है बेटी। जन्म की अग्नि परीक्षा देबे घरी घरी, और तुम बेटी जब जन्म लोगे तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, बार बार तुमको अग्नि परीक्षा, बार बार इस समाज से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बेटी। इसीलिए तुम मत छटपटाओ बेटी, मत छटपटाओ बेटी, इस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं। दुनिया कर धा कतना सहबे बेटी सुकुमारी, जन्म के कहाबे अनेक धान, बोलते हैं कि बेटी तुम दुनिया का था
धा का मतलब क्या हुआ? प्रकोप। बेटी तुम दुनिया का प्रकोप कितना सहोगे? मेरी सुकुमारी बेटी, मेरी फूल जैसी बेटी, तुम दुनिया का दाह को कितना सहेगी? तुम जन्म के बाद भी तुम क्या कहलाओगी? दूसरों के ही धन कहलाओगी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। इसलिए मत छटपटाओ मेरी प्यारी सुकुमारी बेटी, मेरी प्यारी सुकुमारी बेटी। इस तरह से यहाँ पर जो है कह रहे हैं। और फिर से यहाँ पर बोल रहे हैं कि दुख और विपदा को बता रहे हैं। कल्पवे जगत जननी छने छन। अरे बेटी तुम भी क्या करेगी? बार बार, छन छन का मतलब बार बार, तुम भी क्या होगी? कल्पेगी। मोर आंचरा छोट, और मेरी आंचल जो है बहुत ही छोटा है। तोर जिंदगी बेटा बेटी लंबा डोर, और तुम्हारे जीवन की जो है डोर जो है बहुत लंबा होगी बेटी। मैं तुम्हारा कब तक तुम्हारा क्या करूँगा? तुम्हारा सहारा बनूंगा। कहाँ कहाँ बचाबू सोना मोय नारी कमजोर। बोलते हैं कि मैं तो अपने कमजोर हूँ बेटा बेटी, तुम्हें मैं कहाँ कहाँ बचाऊंगा? इस सारी विपदाओं से कब तक तुम्हें हम बचाते रहेंगे? क्योंकि मेरी आंचल और हम ही क्या है बहुत कमजोर है, तो तुमको कब तक बचाएंगे मेरी प्यारी बेटी? तुम्हें कब तक बचाएंगे मेरी प्यारी बेटी? इस तरह से यहाँ पर जो है बच्ची जो है माँ के बीच में संवाद के दौरान इस तरह से यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी को समझा रहे हैं गर्भ में। माए सुन माए। अब देखिए बेटी फिर से आप उनको क्या कर रहे हैं? आवाज लगा रहे हैं अंदर। कितना अच्छा भी लग रहा है और इनका विलाप को देखकर दुख भी हो रहा है। माए सुन भ्रूण हो जीव मोर में भरे दे। बोलते हैं अभी मैं घर में हूं माँ, मेरे में जीवन क्या करने दीजिए? भरने दीजिए, मेरे आने दीजिए। हिने होने मत देख, और इधर उधर माँ तुम समाज को मत देखो। नखे कोनो मोर भेक, और भेक का मतलब क्या है? कोई बिगौना हम नहीं है। बोल रहे हैं कि नखे कोनो मोर मोर भेक, और इसमें कोई तुमको डरने की बात नहीं है। तोर लहू कर कतरा से नवजीवन कर होत है सृजन। बोलते हैं माँ इधर उधर आप मत देखिए, और कोनो किसी बात के लिए डर नहीं है, क्योंकि मैं आप ही का जो हूँ, लहू जो है आपका जो खून से ही मैं क्या आ रहा हूँ, मेरा धीरे धीरे सृजन हो रहा है माँ। नव जीवन कर होते सृजन, मेरी नया जीवन का क्या हो रहा है? सृजन हो रहे हैं मेरी प्यारी माँ। मह की ठीक तोर नंदन कानन, और जब हम जन्म लेंगे माँ, जिस प्रकार से सृजन हो रहा है, जब जन्म लेंगे माँ, तुम्हारे जो है नंदन कानन का मतलब क्या होला? तुम्हारे बगिया, जो घर का जो आंगन जो है, बगिया जो है क्या है होगा माँ? महक उठेगा जब मैं जन्म लूंगा माँ। जब मैं जन्म लूंगा तो आपकी जो बगिया है वो जन्म नंदन कानन क्या होगा? जग मतलब इसमें बोलते हैं महक उठेगा मेरी प्यारी माँ, महक उठेगा। इसलिए आप इधर उधर मत देखिए और संदेह मत कीजिए, क्योंकि मैं आप ही का खून का बना हूँ, आप ही से सृजन हो रहा हूँ मेरी प्यारी माँ। इसलिए अपनी बगिया को क्या कीजिए? आप महकाइए मेरी माँ। इस तरह से बोलते हैं। टकराई जा बहन के काली। देखिए अपने माँ को फिर से सहारा दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं और बोल रहे हैं टकराई जा बहन के काली, अब ना रह बहन के भोली। बोलते हैं कि माँ अब तुम का हो ज्यादा भोली बन के नहीं रहो, अब तुम जो भी तुम्हारे समाज में जो शक्ति से लड़ने की शक्ति तुम जगाओ मेरी माँ, और जो भी तुमको विवश करेगा तुम काली बन के क्या करो? काली स्वरूप बन के क्या करो? लड़ाई करो। क्यों ना तो के विवश करे पारी, और तुमको जो विवश जो भी करेगा वो कोई भी विवश तुमको करने ना सके माँ। ध्यान रहे माँ, कोई भी तुमको विवश करने ना सके। कोई ना तोर क्यों जारी। कोई का मतलब क्या हुआ? गर्भ, और जारी का मतलब तुम्हारे गर्भपात कोई ना कर सके। और बोलते हैं कि माँ तुम क्या करो? भोली ज्यादा मत बनो, काली समान तुम क्या करो? शक्ति धारण करो, और तुम्हारे कोख को कोई ना जारे न सके, कोई भी गर्भपात ना करने सके। इस तरह से तुम बनो मेरी माँ, बनो मेरी माँ। और अपनी माँ को जो है हिम्मत देने का काम कर रहे हैं गर्भ में ही, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मोर दादा के जननी, और बोलते हैं कि हे मेरी माँ तुम तो मेरी क्या हो? भैया के माँ हो, जननी हो, दीदी के पहले हो हर रहीस तो। और बोलते हैं कि इससे पहले भी आप क्या किए थे मेरी माँ? कि आप क्या किए थे मेरी माँ? कि इसमें आप इससे पहले भी आप मेरे भैया को क्या किए? दीदी को जो है आप क्या किए थे? इससे पहले भी आप ये एक बार अपने गर्भपात कर चुके हैं माँ। इसलिए दोहराओ मत बेबसी कर कहानी। बोलते हैं कि इस
बेबसी की कहानी को क्या कीजिए माँ, मत दोहराइए माँ। पलत हूँ कोंख में तोर प्राण, न केव हरे पारे। और बोलते हैं कि माँ मैं आपकी गर्भ में क्या कर रहा हूँ, आपको प्राण पल रहा हूँ। आप एक बार पहले गलती कर चुके हैं, इससे पहले दीदी को भी गर्भपात कर चुके हैं, इसलिए बार बार उस बेबसी से लड़िए और फिर से दोबारा इसको मत दोहराइए मेरी प्यारी माँ, मत दोहराइए मेरी प्यारी माँ। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या देखते हैं। अब देखिए बेटी क्या कर रही है। बेटी अब यहाँ पर बार बार जो है माँ को इस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं। कह तो अग्नि परीक्षा देके सीता का हरलें। बोलते हैं कि माँ सीता ने जब अग्नि परीक्षा दिए तो क्या हारे, कुछ हरे क्या? का बनारस बाद राम सीता के पाले, क्या जब सॉरी वनवास के बाद राम सीता के पाले जी, क्या जब वनवास हुआ तो फिर राम और सीता जो मिले ना मेरी माँ। और तो और देखिए, चीरहरण करवैया का नारिक कोप से बचे पारलक। जब माता सीता को जो है रावण जो है इनकी चीर हरण करके ले गए माँ, तो क्या इनकी कोप मतलब क्या, इनका जो श्राप से क्या ये बच पाए माँ? आखिर में रावण जो है दुनिया का संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी थे, शिव भक्त में सबसे, इनके जैसा कोई भी इस दुनिया में आज तक शिव भक्त नहीं हुए। इनके जैसा जो कि नारी का श्राप आ गया और इनका भी विध्वंस तो हुआ ना माँ। तो ये किसकी जीत है मेरी माँ? ये तो नारी का ही जीत है ना मेरी माँ, नारी का ही ना जीत है मेरी माँ। इस तरह से यहाँ करत है, यहाँ जो है बोल रहे हैं। कई जमराज से सावित्री हार लें और बोलते हैं कि देखो माँ, जो यमराज थे क्या वो सावित्री से जीत पाए? आखिर में तो यमराज जी को भी तो इनके यमराज जी को भी तो सती सावित्री के यहाँ इनको झुकना पड़ा। का पत्नी धर्म व्यवस्था से निभालय गांधारी। और जिस प्रकार जो है गांधारी जो है पत्नी धर्म व्यवस्था से निभालय के नहीं माँ, ये भी क्या किए अपनी, आखिर में ये भी तो पत्नी धर्म को कितने व्यवस्था से तो नहीं ना निभाए, ये तो प्यार से निभाए मेरी माँ, क्योंकि ये पति को अपना परमेश्वर मानते थे और उसी को वो अपने शक्ति के माध्यम से ये निभाए थे मेरी माँ। ये तो इनमें इसमें कहाँ है, इसमें सुख तो है मेरी माँ। और यहाँ पर तो दमयंती कर बल है तो सहलाए नल विपदा भारी। और दमयंती का जो शक्ति जो था उसी के माध्यम से जो है तो नल क्या किए, हर विपदा को सहते गए और अंत में क्या किए, नल और दमयंती एक हुए मेरी माँ। तो ये किसकी शक्ति है? तो यहाँ पर जो है नारी शक्ति को क्या कर रहे हैं, इनका गर्भ में पल रहे बच्चा जो है अपनी माँ को इनकी शक्तियों को परिचय दे रहे हैं और इस प्रकार से परिचय दे रहे हैं मानो कि नारी शक्ति ही सब हैं, और इस तरह से उनको ढाढ़स को बना रहे हैं और उनकी हौसला को जगा रहे हैं। आगे देखते हैं। कस्तूरबा कर छन छन, कस्तूरबा कर नहीं तो कस्तूरबा हर छन देलाए गांधारिक सा, इंदिरा बढ़ालाए देशिक मान। बोलते हैं कस्तूरबा भी कार्य हैं, क्योंकि आधुनिक काल में अगर देखें माँ भारत स्वतंत्रता आंदोलन में तो कस्तूरबा जो है गांधी की पल पल साथ दिए, जिसके कारण आज भारत क्या हुआ माँ, आजाद हुआ। और इंदिरा गांधी को तो जानते ही माँ, आज ये क्या करते हैं, देश की मान को बढ़ाएंगे कि भारत की प्रथम महिला बने मेरी माँ। इस तरह से जो यहाँ पर बोल रहे, माय सुन माय जगत जननी, जननी के जननी अन्यायी अत्याचारी। और अपनी माँ को यहाँ पर देखिए फिर से इस तरह से उनको बोल के, उनको संवाद करके इनको क्या कर रहे हैं, इनको संवाद कर रहे हैं और बोलते हैं कि हे मेरी माँ जगत जननी, जगत के जननी, अन्यायी अत्याचारी। अब बोल रहे हैं कि अन्याय और जो अत्याचारी हैं, ये अपनी माँ को बोल रहे हैं, ये जो अन्याय अत्याचारी और जो दुराचारी माथ निवाबाई माई और बनवाई सदाचारी। बोलते हैं कि जे भी अन्यायी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, वो भी एक दिन क्या करेंगे माए, बनवाई सदाचारी। नारी जब जागी अपन मोल पहचानी। बोलते हैं कि जब नारी जाग जाएंगे और अपनी मोल को पहचानने लगेंगे तो जो भी दुराचारी अत्याचारी वो भी क्या करेंगे, नारी को क्या करेंगे,
उन्हें उनकी मोल को समझेंगे और उनके सामने भी क्या करेंगे, सदाचारी बनेंगे, जो भी दुराचारी और अत्याचारी होंगे माँ, जब महिला अपनी शक्ति को समझ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, माए जन्म लेवे दे, और फिर से इसीलिए बोलते हैं कि माए जन्म लेवे दे, गढ़ देबू दुनिया नावा। बोलते हैं गढ़ का मतलब क्या होता है, गढ़ देबू मतलब रच देंगे, रच देबू दुनिया नावा। बोलते हैं कि माँ जन्म मुझे लेने दीजिए माँ, मैं क्या कर दूंगा, नया इतिहास रच दूंगा, नहीं गढ़ दूंगा। रच देबू इतिहास, सिंगराय देबू जहान, सिंगराय का मतलब सवार देंगे जहान। बोलते हैं माँ एक बार मुझे क्या कर लीजिए, जन्म लेने दीजिए माँ, दुनिया को क्या करूंगा, गढ़ देंगे, एक नया दुनिया को क्या करेंगे, हम बनाएंगे मेरी माँ, और एक नया इतिहास रचेंगे। सिंगरा देबू जहान, और हम जब माँ मैं जन्म लूंगा तो एक नया दुनिया को बसाएंगे, इतिहास को रचेंगे, और इस दुनिया को श्रृंगार करेंगे, और इस दुनिया में अपना नाम करेंगे मेरी प्यारी माँ, नाम करेंगे मेरी प्यारी माँ। इस तरह से जो है यहाँ पर माँ को जो है बता रहे हैं, इनको समझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। बेटी बचन है एक माई कर। अब माँ में क्या हो गया, पूरा शक्ति और पावर आ गया। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, बेटी बचन है एक माई कर, माई तो पूरा एकदम बोल रहे हैं कि बेटी एक माँ का तुम्हारा क्या है बेटी, है ना, वचन है। अब ना क्यों मोर कोंख जारी, अब मेरा कोंख जो है, मेरी जो है गर्भ जो है, उसे कोई भी अब क्या करेगा, गर्भपात नहीं करने सकेगा। एक और माई तोर, बोलते हैं कि एक और तुम्हारी माँ है, और दूसरा और भले दुनिया सारी, एक और तुम्हारी माँ है बेटी, और एक और तुम भले तुम्हारे दुनिया सारी जो है मेरे विपरीत हो जाए, लेकिन बेटी अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम अब आओगी। बेटा चाहे बेटी एक, बोलते हैं कि बेटा हो या बेटी सब एक समान है, और तुमको अब आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता बेटी। इस तरह से फिर से क्या कर रहे हैं, बेटी जो है यहाँ वचन देने का काम कर रहे हैं। आकाश में सूरज चांद नहीं अनेक, आओ जगाओ दुनिया रोशन कर धरती आकाश, पार कर बेटी अपन जननी कर आस। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, बोलते हैं कि आकाश में सूरज चांद नहीं अनेक, बोलते हैं जिस प्रकार से आकाश में जो है सूरज और चांद है, आओ बेटी उसी प्रकार आओ जगाओ दुनिया रोशन कर धरती आकाश। बोलते हैं कि हे बेटी उसी प्रकार से तुम जो है इस दुनिया का जो है, इस धरती में जो है तुम बेटी आओ, और धरती आकाश को तुम क्या करो, जगाओ, जगाने का काम करो, पूरा कर बेटी अपन जननी कर आस। और तुम जो है बेटी, तुम्हें भी जो माँ बनने का जो आस है, तुम भी जो बनना चाहती हो बेटी, तुम भी क्या करो, एक माँ बनो, और तुम इस दुनिया में आओ बेटी, ये तुम इस दुनिया में आओ। तो इस प्रकार से जो है माँ और बेटी के बीच में संवाद हो रहा है। और यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से आसमान में चांद और सूरज एक हैं, दोनों का महत्व अलग अलग है, और जिस प्रकार से यहाँ पर ये हैं, और ये बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, उसी प्रकार तुम भी इस दुनिया में आओ बेटी, और तुम इस दुनिया में उसकी ही भांति क्या करो, तुम भी जगमगाओ, और अपना तुम्हारा जो आस है, तुम्हारा जो माँ बनने का तो तुम्हारा सपना, वो सपना को साकार करो, पूरा करो। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या है, शकुंतला मिश्र कर जन्म कदिया हो रहे, 3 अक्टूबर 1978, 3 अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1965, 1 मई 1962। इसका सही आंसर क्या है, 1 मई 1962 जो है शकुंतला मिश्र का जन्म हुआ। शकुंतला मिश्र का जन्म कहाँ हो रहे, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार। तो सही आंसर क्या है इसका, गुमला जो है इनका जन्म हुआ था। शकुंतला मिश्र का जन्म ठाव कर नाव आहे, सिमरटोली गांव, पालकोट गांव, महुआ डुमरी गांव, दुंदुरिया गांव। तो इनका गांव का नाम क्या है, दुंदुरिया गांव। शकुंतला मिश्र कर बाबा पिताजी कर का नाम है के, मिश्र
जगेश्वर मिश्र, भीमनाथ मिश्र, सहदेव मिश्र। तो सही आंसर क्या है? जगेश्वर मिश्र इनका पिताजी का नाम था। नीचे देल कौन उपन्यास शकुंतला मिश्र कर लिखल उपन्यास है के? सातों नदी पार, सात भाई एक बहन, दूध कर कर्ज, तो नो। तो सही आंसर क्या है इसका? सातों नदी पार। जगत जननी कविता कर लेखक कौन है काए? भीम महतो, मुकुंद नायक, शकुंतला मिश्र, गिरधारी राम गंजू। तो इसका सही आंसर क्या है? शकुंतला मिश्र जो है इनकी लेखक है। शकुंतला मिश्र जगत जननी कविता कर माध्यम से जगत जननी के कई हैं? माई के, बाप के, दुर्गा के, सरस्वती के। तो जगत जननी किनको बोले हैं? माय को इसमें बोले हैं। जगत जननी कविता में लेखिका केकर पीड़ा कर वर्णन कर हैं? बेटा कर, बेटी कर, नर कर, सौभ कर। तो सही आंसर क्या है? बेटी के जो है पीड़ा जो है, दर्द जो है, उनके वर्णन किए हैं। जगत जननी कविता में भ्रू में बेटी माई के केकर रूप धारण करे कहत है? काली कर, दुर्गा कर, छिन्नमस्तिका कर, चंडी कर, चंडी कर। तो इसमें सही आंसर क्या है? काली का रूप धारण जो है यहाँ पर बोले हैं। जगत जननी कविता में समाज कर कोई कौन बुराई उपरे रचल है? दहेज प्रथा, डाइन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या, भूत प्रेत। तो इसमें सही आंसर क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। जगत जननी कविता में के मन के बीच जो है संवाद हुई है? बाप बेटा, माई बेटी, साइस पुतौ, ससुर दामाद। सही आंसर क्या है इसका? माँ और बेटी के बीच में संवाद हो रहा है। केकर लहू कर कतरा से नव जीवन कर सृजन हवेला? माई कर, बाप कर, दुर्गा कर, भ्रूण कर। तो माँ का जो लहू का कतरा है, इससे क्या होता है? नव जीवन का सृजन होता है। जगत जननी कविता कर अनुसार कौन देश एक मान बढ़ाई है? सीता, सावित्री, दमयंती, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है? इंदिरा गांधी जो है देश का मान को बढ़ाने का कार्य किए हैं। बेटी के कर समान हक पावेले मांगत है? बाप समान, दीदी समान, बेटा समान, माई समान। तो बेटा समान जो है बेटी भी हक पावेले अधिकार मांगत है। अनेक धन के कहल जाय है? बेटा, बेटी, माई, साइस। तो अनेक धन किनको कहा गया है? बेटी को कहा गया है। 16वां क्वेश्चन जो है, कन्या के हर घड़ी कौन कौन परीक्षा देवे पड़ेला? कन्या के हर घड़ी कौन कौन परीक्षा देवे पड़ेला? इके अपने मन इसको कमेंट करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्या कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये वीडियो। तो अगर ये आप लोग वीडियो अपने मन के अच्छा लगा था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आगे वाला वीडियो सबके रोज सबके मिलते रही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। और इस प्रश्न का उत्तर जरूर अपने मन दे पाए। धन्यवाद।